दहेज के लालच के कारण उसको पिछले 3 वर्षों से इतना परेशान किया गया। वहां पे उसको भूखा रखा जाता था, उसके साथ मारपीट होती थी, यहाँ तक कि उसको सोने के लिए बिस्तर तक नहीं दिया जाता था। मतलब ऐसी हालत उसकी करती थी। आखिर में उसको बेचारी को अपनी जान देनी पड़ी। आज वो उसकी माँ ने पिछले 6 दिन से भोजन नहीं किया है, और भोजन इसलिए नहीं किया कि उसकी बेटी की अंतिम इच्छा उसको पूरी करी है। मेरे सगे जीव से औपो रखे, और मेरी बहन मेरी विधवा होकर बैठी है, पर मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरी उससे ज्यादा ये बड़ी बहन है। उन सबको अरेस्ट करो या फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं उनके परिवार में दुर्गा कंवर को, पति को, ससुर को और जेठ को, सभी को कॉल करता था, लेकिन उनके घर में चलती नहीं थी। चलती उसकी दुर्गा कंवर की सासू की थी। कल मेरे भाई का मैसेज आया मेरे पास, बोल तू अपने घर नहीं आ रहा है, पर मैं यहाँ तब जाऊंगा जब इस बहन को न्याय मिलेगा। और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार जो करने का काम है वो आप फटाफट कर लो। अगर नहीं किया तो वही आप सबको पता है, बीकानेर का युवा ईंट से ईंट बजाता है और बजाता भी बहुत जल्दी है। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक सबसे ज्यादा मामलों जो वायरल हुआ है बीकानेर सियाणा गांव रो दुर्गा कंवर जी का करियो और करण सु पहला एक स्टेटस आज सोशल मीडिया पर डाल गया, ससुर और ननद रे दुख सु मैं अपनी जान दे रही हूँ, आई मिस यू मम्मी पापा। और मारी सास है जिन हथकड़ी बहुत ज्यादा शौक है, माना हथकड़ी जरूर लगौला। अब आखिरी बोल हा दुर्गा कंवर रहा बे के बाद मैंने बस कर लियो गयो पूरा माजरू कह कुछ है। मैं फिलहाल इटा में कलेक्टर ऑफिसर सामने हूँ, जटा छोटू सिंह जी रावणा खुद अटार धरने पर बैठे हैं। बारसा के मैं बातचीत करूंगा, सागे सागे जिका लोग है बारसा की बात करूंगा। आप लगातार वीडियो से आगे जुड़े आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है, और बीकानेर पावन धरा पर भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाने वास्ते आया। आज छोटू सिंह जी रावणा ने इतनी दूर से चलार बीकानेर प्रशासन के सामने अड़ बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखो, पिछले 14 तारीख को हमारी एक बहन दुर्गा, उस परिवार से मेरा 5-6 वर्षों से मेरा बहुत जुड़ाव है। उनके भाई मेरे साथ काम करते हैं, और मेरे भाई से, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। हमने उस बहन को बड़े हर्ष उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ उसको 3 वर्ष पहले विदा किया था। पर विदा करने के बाद दहेज के लालच के कारण उसको पिछले 3 वर्षों से इतना परेशान किया गया, और उसने उस चीजों को सहन किया। और जब उसको बहुत ज्यादा मारा गया तो फिर उसको सांगोबना घर पे लेके आए, और घर लाने के बाद कुछ महीने वो जब रुकी तो समाज के लोग, समाज के ससुराल पक्ष से भी बहुत सारे लोग आए, जिन्होंने कहा कि अब आगे मारपीट नहीं होगी और आप इसको भेजो, समाज में खराब लग रहा है। इसके चलते बेचारी उसको जाना पड़ा। जब वो गई तो आखिर में वो ऐसी फंस गई कि अब ससुराल जाएं तो समाज वाले वापस लेके आए, और यहाँ ससुराल में जीना नहीं दिया जा रहा है। वहां पे उसको भूखा रखा जाता था, उसके साथ मारपीट होती थी, यहाँ तक कि उसको सोने के लिए बिस्तर तक नहीं दिया जाता था। मतलब ऐसी हालत उसकी करती थी। आखिर में उसको बेचारी को अपनी जान देनी पड़ी, और जान जब दी तो उसने एक स्टेटस लगाया कि मेरे ससुर, मेरे ननंद, मेरे सास, इनको आप कैसे भी करके आप इनको हथकड़ी पहना, और इनके कारण मैं जी नहीं पा रही हूँ। और अपने मम्मी पापा को मिस यू लिखकर वो आज हमारे बीच में नहीं रही, हमें छोड़ के चली गई। उस बहन को न्याय दिलाने के लिए उसका परिवार, सबसे पहले दायित्व परिवार का बनता है। परिवार ने की कोशिश, जब परिवार ने लाश लेके धरना करने की बात आई तो वहां के जो थाने अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको 24 घंटे में कैसे भी करके इसको पकड़ के लाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 24 घंटे तो क्या, 4 दिन तक FSL रिपोर्ट के लिए भी, यानी मौका मुआयना करने के लिए भी पुलिस 4 दिन तक ससुराल पक्ष के घर जहां पे हादसा हुआ है वहां नहीं गई। 4 दिन बाद जब उनके ऊपर दबाव लगाया तो 4 दिन बाद जाकर वो वहां पर, जबकि कानून है आपको 24 घंटे में किसी भी हालत में जाना है, पर वो 4 दिन बाद गए। और उसके बाद कहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। किस प्रकार से निष्पक्ष जांच करोगे आप? इतना बड़ा हादसा होने के बाद अगर आप 4 दिन बाद वहां जांच करने जा रहे हो तो निष्पक्ष की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप निष्पक्ष हो ही नहीं, निष्पक्ष होते। और जब हम वहां गए तो जो पीड़ित परिवार के साथ जा रहा है उनको जाति पूछी जा रही है। मैं वहां गया, मुझे जाति पूछी गई, आपकी जाति अलग, इसकी जाति अलग। मतलब आज एक बहन को न्याय मांगने के लिए अपनी जाति साथ में लेके जाने पड़ रहा है। बात यह है कि हम सब न्याय मांगने के लिए गए थे। हमने पहले उनको पूरा वीडियो देखना, मैंने उनको पहले रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगर आप न्याय दे रहे हो तो हम आपके पैर पड़ लेंगे, पैर छू लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन के लिए पैर पड़ने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। पर जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे वो क्या लगती है, मैंने कहा मेरी बहन लगती है। वो बोले तुम्हारी बहन कैसे लग सकती है, तुम रावणा राजपूत, तुम राजपुरोहित हो। उनको लगा मैं राजपुरोहित हूँ, तुम ये हो और वो राजपूत है, तुम्हारी कैसे बहन लग सकती है? ये क्या बात हो गई? और मैं तो कहता हूँ जब पुलिस, सबसे पहला न्याय करने का अधिकार उनको है, जहां पर सबसे पहले लोग पीड़ा लेके जाते हैं, वहां पर अगर जाति पूछी जाएगी तो आदमी जाएगा कहाँ?
जो गरीब लोग हैं, जो इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? रोड पे बैठ रहेंगे हम जिंदगी भर। आज स्थिति ये है कि वो बेटी लिख के गई है कि मेरे हत्यारों को आप सजा देना, जेल पहुंचाना। आज उसकी माँ ने पिछले 6 दिन से भोजन नहीं किया है, और भोजन इसलिए नहीं किया कि उसकी बेटी की अंतिम इच्छा उसको पूरी नहीं करी है। और जाहिर है अंतिम इच्छा तो दुश्मन की भी पूरी कर जाती है, वो तो हमारी बहन है, उनकी बेटी है, कैसे नहीं करेगी? अब आप पहुंचे के बाद में प्रशासन की कोई हरकत हुई है आप तक? आपसे आके बात नहीं मिले हैं, एसपी साहब मिले हैं, आश्वासन दिया है। हमने भी उनको कहा है कि हम धरना तो देंगे, हम सामने बैठे हैं, पर उन्होंने हमको कल तक का आश्वासन दिया है कि कल तक हम उनको गिरफ्तार कर देंगे। तो कल तक हम शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे। अब तक सुनने मारे कि 2 आरोपियों ने गिरफ्तार भी कर लिया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार करा, पर सबको नहीं किया है। हमारी ये मांग है कि सबको गिरफ्तार करें, ताकि हम जो घर पे भूखी माँ बैठी है उससे नजरें मिला सकें, और उसको जाके, क्योंकि हम घर नहीं जा पा रहे हैं, ना ये बेटे घर पर जा रहे। इसलिए कल उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने एक वीडियो डालकर कहा है कि या तो उन सबको अरेस्ट करो या फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ऐसी परिस्थिति इस घर के ऊपर आन पड़ी है। एक तरफ माँ भोजन नहीं कर रही है, एक तरफ बेटा कह रहा है मैं जीना नहीं चाहता, और एक बेटी पहले ही चली गई। तो ऐसे परिवार के साथ हम सबको खड़े रहने का हमारा दायित्व बनता है। आज जाति देकर नहीं आओ, आज न्याय देकर आओ। मृतक बाका बड़ा भाई साहब अपने सागे मौजूद है, पूरी जानकारी लेवांगा कि कुछ बातचीत हुई। बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, उनके साथ मारपीट करते थे, उनको चोट भी आई थी, एक बार मारपीट की तब तो मैं उनको घर से लेकर आया, बीकानेर में इलाज भी करवाया था। उसके बाद उस हाथ में राइट हैंड में दर्द रहता था हरदम। क्या वास्ते मारपीट करता? कभी जी का बार ससुराल बार सागे आपकी बातचीत हुई कोनी कि आखिर के कुछ चाहो थे, मतलब इसको क्यों कर रहे हो आप? शुरू से ही सोने का आइटम है वो कम डाले थे, तब उसकी बात से होने लगे थे कि कम डाले। आप लोगों से इतनी उम्मीद नहीं थी, कितना कम डालोगे, हमें विश्वास था। तो फिर आप बहन ने घर लाने की कोशिश करी कौन बेटा? हमने रखा था 4 महीने तक, फिर समाज ने वो रिश्तेदारों ने चारों तरफ दबाव बनाया कि ऐसे मत करो आप, एक बार वापस भेजो, फिर भी हालात सुधरे नहीं थे। लेकिन जिस दिन घटना हुई जिके दिन एक दिन पहला या फिर भी दिन रात ने या फिर दिन में कोई बातचीत हुई आप बीच में? कॉल आयो बहन रो? पापा के पास कॉल आया था कि मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तब पापा ने बोला सुबह आ रहा हूँ मैं, उनको समझाएंगे या आपको यहाँ लेके आएंगे। मतलब जब कॉल करी बेटे में आप गया कौन बेटा? कोई रात को आया था कॉल, तो 8-9 बजे। अच्छा, तो आप सोचे भाई सुबह मैं जाऊँगा? हाँ, वो रोज करते थे ऐसे टॉर्चर, तो लेके आ जाते थे, 2 महीना यहाँ रखते थे, फिर वापस भेज देते थे, ऐसे चल रहा था। लेकिन आप लोगों ने पता करना चाहिए कि मतलब इसी अनहोनी है जी की हो चुकी है। मेरे पास तो भाई का कॉल आया था। हाँ, उन्होंने स्टेटस देखा था सुबह व्हाट्सएप पर। के लिखो स्टेटस स्टेटस पर लिखा हुआ था, मैं ससुर सासू और ननद की वजह से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रही हूँ। तो आप रजी का जीजा जी हाँ के कुछ काम काज कराया करता? घर पे ही रहते हैं, ट्रैक्टर रखते हैं, खेती बाड़ी के काम करते हैं। और आप रजी का सिस्टर है पढ़े लिखे या फिर? हाँ, पढ़े लिखे थे। तो भी के बाद में जो थे स्टेटस देखियो और फिर बड़े चल आगे जा रहे बैठे थे माजरो देखियो, तो क्या कुछ समझ में आया? मतलब फिर के कुछ देखने के बाद में मेरे पापा ने कॉल किया था चलू सिंह को, दुर्गा के ससुर को। तब उन्होंने बोला, पापा ने बोला क्या मैटर हुआ? तब स्टेटस लगाया है, वो बोल रहा मुझे पता ही नहीं है। तो पापा ने बोला वो तो बोल रही है कि मैं मर रही हूँ। तो बोला मर गई होगी, हमें क्या पता। आप बात कौन की? दुर्गा के ससुर ने। मैं उनके परिवार में उन दुर्गा कंवर को, पति को, ससुर को और जेठ को, सभी को कॉल करता था, लेकिन उनकी घर में चलती नहीं थी। चलती उसकी दुर्गा कंवर की सासू की थी, तो वो किसी की बात मानती नहीं थी, जिद करती थी रोज। तो अब आपकी कुछ मांग रख रहे हो? अब बाल बच्चा भी है दुर्गा? नहीं, बाल बच्चे नहीं थे। तो अब मांग के कुछ रख रहे हो आप? अभी उनको 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसकी ननद को गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। तो क्या लग रही है अपने पेट बैठना पड़ेगा या फिर कुछ सुनाई होती नजर आ रही है? बैठना पड़ेगा। जब देखो मैं 4 दिन तक तो मेरी सिर्फ इनसे बातें होती थी, मैं बाहर था, आ जाऊंगा, इन्होंने कहा कार्रवाई हो रही है, इनको भी। फिर जब मुझे ऐसी परिस्थिति लगी कि ना तो इनके कोई फ़ोन उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है, और 4 दिन तक मौका मुआयना नहीं किया, कोई कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा। बस आज आ रहे हैं, आज साहब के घर पे वो बीमार है, आज वो बीमार है। मैं समझ सकता हूँ, सबका अपना अपना परिवार होता है, सब बीमार पड़ते हैं। आप भी परिवार में बहुत बड़ो काम उड़ो, लेकिन फिर भी आप न्याय बैठे हो। मेरा खुद का परिवार से बढ़कर मेरे लिए ये परिवार है। मेरे सगे जीव से ओपो रखे, और मेरी बहन मेरी विधवा होकर बैठी है, पर मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरी उससे ज़्यादा ये बड़ी बहन है। इसलिए जब तक नहीं जाऊँगा, जब तक उसकी आखिरी इच्छा पूरी ना हो जाए, मेरे बहन को तभी मुंह दिखाऊंगा मैं। और उसको भी मैंने ये बोला है, मेरे बाप मुझे रोज़ कहते हैं, कल मेरे भाई का मैसेज है मेरे पास, बोल तू अपने घर नहीं आ रहा है, पर मैं यहाँ तब जाऊँगा जब इस बहन को न्याय मिलेगा, तब जाऊँगा, तब अपनी बहन का मुँह देखूंगा। देखो दुख है वो मैं आप सामने बयान नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि छोटे सिंह जी खुद भी रोने लग रहा है। आके खुद का जीजो जी है, बस ओवर्स कर चुका है, और बैठे ना हजार बल्कि बहन ने न्याय दिलाने वास्ते आठे बैठे है।
और भी सागे जी का लोग है बार सागे में बातचीत करूँ लो जी कि आप छोटू सिंह जी से बात करी और जी की मर्तका जी का भाई है बार सागे भी मैं बात करी कि के हिसाब से छोटू सिंह जी के रावणा है बाकी खुद का जीजो जी है जगह एक्सपायर हो रहा है और वह बैठ पहुंचा है और के छोटू सिंह जी ने जगह बोल आप भी देखे और मैं खुद ये वीडियो रे मायने रोन लाग गया। अब पब्लिक रिव्यू भी लूंगा और फिलहाल ये टाइम अपने सागे सुरेंद्र गोदारा छात्र नेता भी अपने सागे मौजूद है, युवा है, पढ़िया लिखा है, आज की जनरेशन का है। आका के कुछ विचार है मामले पर मैं जानकर लूंगा। पहले तो आप सबको आभार है और जितने भी यहाँ मीडिया वाले आए हैं पहले आप सब मीडिया वालों को धन्यवाद। और ये जो कदम आज छोटू सिंह जी ने जो उठाया है इस कदम के अंदर अगर हम युवा शक्ति अगर आगे नहीं आएंगे तो हमारी बहन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज जिस भाई की बहन के साथ ये हुआ है तो हमारी भी तो बहनें हैं घरों के अंदर, हमारी बहनों के साथ भी कभी ऐसा होगा दहेज के लिए हमारी बहनों के साथ भी उनको परेशान किया जाएगा, उनको मरने पे मजबूर किया जाएगा तो कतई उचित नहीं लगे हमें। इसी कारण हम सुबह यहाँ जब ये बात कल शाम को हमने सुनी कि कल सुबह छोटू सिंह जी यहाँ आ रहे हैं तो मैं और मेरी युवा साथी वो यहाँ आए हैं और छोटू सिंह जी के साथी यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी सारे मेरे भाई यहाँ पहुँचे। और जो सरकार ये एक मुहिम चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो बेटी ने बाकायदा स्टेटस के तौर पे मतलब स्टेटस के अंदर लिख के गई है कि मेरी सास मेरे परिवार जो मतलब मेरे को परेशान कर रहे हैं, मैं उनकी वजह से मैं आज मैं जो मौत के मुंह में हाथ डाल रही हूँ, जो यहाँ उनकी मृत्यु हुई है जो उनके ससुराल वालों की वजह से हुई है। तो सरकार क्या गूंगी है या बहरी है या उनको वो स्टेटस पढ़ना नहीं आता या उनको पढ़ के सुनाना पड़ता है। मुझे लगता है कि जब तक बीकानेर का प्रशासन तो पता नहीं क्या हो गया इसको, जब तक रोडों पे युवा या जो साथी आते ही नहीं रोड पे तब तक इनके पता नहीं कान के अंदर या आवाज़ नहीं जाती है शायद। और जब रोड पे अब आए गए हैं तो मेरे को लगता है कि जब तक बहन को न्याय नहीं मिले तब तक यहाँ से हम खड़े भी नहीं होंगे और ये अनिश्चितकालीन धरना होगा जिसके अंदर सरकार को मैं एक बार इस मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि सरकार आप जो एक मुहिम चला रहे हो बेटी बचानी बेटी पढ़ानी, तो आप बेटियों पे जो अभी जो बलात्कार हो रहे हैं या जो भी बहन के साथ जो हुआ है आप उसमें जल्द से जल्द जांच करो और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार जो करने का काम है वो आप फटाफट कर लो। अगर नहीं किया तो वही आप सबको पता है बीकानेर का युवा ईंट से ईंट बजाता है और बजाता भी बहुत जल्दी है। तो आप तैयार रहें, आज शाम तक यहाँ हजारों लोग यहाँ पधारेंगे और मुझे पता है कि कल सुबह देख लेना आप यही जो अभी भीड़ है इस भीड़ की 4 गुना 5 गुना भीड़ अगर आपको यहाँ ना मिले तो मुझे बताना। और एक बहन के लिए आगे आना हमारा कर्तव्य बनता है। और सरकार अब लास्ट मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप फटाफट इस चीज़ पे जांच करें और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें और फांसी की जो सजा है वो आप फटाफट उनको सुनाइए। धन्यवाद आपका। तो जी के हिसाब से बातचीत करी छोटू सिंह जी से बातचीत करी और बाकी जी का परिवार लोग बार से बातचीत करी और जी का और भी सागे लोग बार से बातचीत करी। पूरा वीडियो देखने बाद में आपने कहीं कुछ राय है पर आए थे मैंने कमेंट माध्यम जरूर बता लो। सागे वीडियो ने दब्र शेयर करते हैं। धन्यवाद सर।